चलिए भाई, तो पहला चैप्टर हम लोग का आता है लिविंग वर्ल्ड। बात शुरू करते हैं लिविंग वर्ल्ड। बायो की बात ही शुरू होती है लिविंग से। बायो का मतलब ही है लिविंग। बायो कहीं लग गया, इसका मतलब है कि किसकी बात हो रही है? लिविंग की। बायोलॉजी जो है वो एक ब्रांच हो गई। बायोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, नोट कर लो, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। और लाइफ कहाँ पर है? किसी और ग्रह में नहीं है, पीके के एलियन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ में। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। दूसरा हम कहते हैं बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ के साथ साथ लिविंग सिस्टम और लिविंग बीइंग का इवोल्यूशन। तो लिविंग सिस्टम कहाँ से डेवलप हुआ, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो दूसरा पार्ट लिख लीजिए, बायोलॉजी is the study of, biology is the study of life, sorry, study of origin of life. Biology is the study of origin of life and evolution. Biology is the study of life and evolution on earth, and evolution on earth. ऑन अर्थ, ठीक। अब देखिए एनसीईआरटी हमसे क्वेश्चन पूछती है लाइफ मीन्स व्हाट। लाइफ क्या है? तो इस लाइफ में जो है दो बातें आती हैं, एक तो टेक्निकल है और एक फिलॉसफिकल है। फिलॉसफिकल कहते हैं कि साहब लाइफ घूमने का नाम है, सोने का नाम है, ज़िंदगी जो है देखने का नाम है। लेकिन एनसीईआरटी में जो हमारा जवाब है जिसको हम आगे ले जाएंगे वो है टेक्निकल। टेक्निकल जो है वो लाइफ क्या है, कैसे है, और इसमें हम लोग देखते हैं स्टेप्स ऑफ लाइफ, कंडीशंस फॉर लाइफ, नोट करते रहिएगा, और साथ ही साथ इस लाइफ का इवोल्यूशन। ये तीन चीजें यहाँ पे आती हैं। तो एनसीईआरटी क्या है कि वो हमें इसका जवाब नहीं देती है, इनका जवाब मिलता है। अपनी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप कभी ऑब्जर्व करिए, आप जो है गैलापागोस ऑफ हॉर्स देखिए, हॉर्स की घुड़सवारी देखिए, चिड़ियों की चहचहाहट सुनिए, मछलियों का जो है वो ग्रेजिंग देखिए, स्विमिंग देखिए, ठीक। तो आप देखेंगे कि हाँ पूरी लाइफ जो अर्थ पर है वो कैसी है, दैट इज एक ही तरह की दिखेगी कि डाइवर्सिफाइड है। और ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये आपको डाइवर्सिफिकेशन दिखाई देता है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। कैसा दिखाई देता है? हैबिटेट का मतलब हैबिट नहीं है, हैबिटेट मतलब वो जगह, वो स्पेस। जैसे पोलर बियर कहाँ दिखाई देगा? पोल्स पे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे। पोलर बियर प्लेन में नहीं दिखाई देगा। ऊंट कहाँ दिखाई देगा? उत्तर प्रदेश में कि राजस्थान में? ठीक, क्यों? क्योंकि उसका हैबिटेट वहीं पे है, इन्वायरमेंट कंडीशंस वहीं पर हैं। कैक्टस हमें राजस्थान में डेजर्ट में दिखाई देंगे, ठीक है ना। आम हमें सबसे ज़्यादा जो है यूपी, पंजाब उधर दिखाई देंगे, कोलकाता में नहीं दिखाई देंगे, वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग है। तो जैसा हैबिटेट होता है वैसे ही कहते हैं कि प्लांट्स का डेवलपमेंट होगा। किसका? प्लांट्स का। और प्लांट्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं फ्लोरा। और जैसा फ्लोरा होगा, जैसा खाना पीने को मिलेगा, जैसे प्लांट्स होंगे वैसे ही वहाँ पर एनिमल्स होंगे, इजंट इट? एनिमल्स भी वैसे ही डेवलप होंगे। और एनिमल्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं फौना। क्या यूज़ करते हैं? फौना।
तो फ्लोरा और फौना जैसा हैबिटेट वैसा फ्लोरा वैसा फौना, वैसी वनस्पति होगी वहाँ पे, वैसे ही एनिमल्स होंगे, जानवर होंगे। तो सर्वाइवल किस पे डिपेंड कर रहा है? आपकी लिविंगनेस पर या सराउंडिंग की कंडीशंस पर? आप तो पैदा हो गए, लेकिन अगर आईसीयू ना मिला होता, माँ की गोद ना मिली होती, ये बाहर ना रखे गए होते, सही एटमॉस्फेयर में पैदा हो गए, नाली किनारे पड़े रहते, जिंदा बचते क्या? तो हर चीज़ जो है हमारा सर्वाइवल किस पे डिपेंड करता है? हम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हैबिटेट। हैबिटेट पे ही पूरी स्टोरी चलती होती है। चिड़ियाँ जो हैं वो 6 महीने 8 महीने पहले से घोंसला क्यों बनाने लगती हैं? टू लेइंग आउट देयर एग्स। काहे के लिए? प्रोटेक्शन पहले ज़रूरी है। अंडा तो कहीं भी दे देंगे, लेकिन प्रोटेक्टेड जगह पे देंगे। तो एनसीईआरटी कहती है कि आप जरा ऑब्जर्व करिए, जैसे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व जब करेंगे तो लगेगा कि हाँ, ये जो पूरी लाइफ है, ये जो पूरे ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं, दे आर इन डाइवर्सिफाइंग फॉर्म। ये फिक्स नहीं है, बल्कि कैसे हैं? डाइवर्सिफाइंग। इन डाइवर्सिफाइंग पर कभी आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो सारी कंडीशंस, ये जो सारे एग्जाम्पल बताए, इनमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ एंड व्हाई। एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी 11th में, लेकिन कभी देखा इन सब चीज़ों को है? ये लिविंग वर्ड जो है उसके पहले ही पेज पे दिया हुआ है। सर, कुछ बगल में लिखे होते उसके नीचे लिखा होता है हाउ एंड व्हाई। नहीं, लिविंग वर्ड वाले चैप्टर में खाली है। लिविंग वर्ड के हाँ पहले पेज पे देखोगे हाउ और व्हाई, कि साहब बुलबुल सिंगिंग क्यों करती हैं, तो वाई बुलबुल सिंगिंग, चिड़ियाँ क्यों चहकती हैं। तो बुलबुल सिंगिंग के लिए हमने 2 क्वेश्चन पूछे। तो अगर हाउ पूछते हैं तो हाउ शो करता है इसकी मैकेनिज्म को, किसको? मैकेनिज्म को, फिजियोलॉजी को। और वाई जो है, वाई शो करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस को, इसकी इम्पोर्टेंस को। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बुलबुल सिंगिंग? तो ये इम्पोर्टेंस क्या है कि भैया इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये जो बुलबुल सिंगिंग कर रही है, वाई क्यों कर रही है? बिकॉज ऑफ फोराइजिंग। देखा चिड़ियाँ चहकती हैं सुबह सुबह, तो वो कोडिंग करते हैं कि आओ दाना चुगने का टाइम हो गया, फोराइजिंग के लिए। दूसरा कोर्टशिप, ब्रीडिंग सीजन में आवाज़ें होती हैं। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर वाइट क्यों होते हैं? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, जो रात के समय जो फ्लावरिंग फूल खिलते हैं, वो सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं? जैसे चमेली, चंपा वाइट क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिंग इंसेक्ट इन नाइट। इंसेक्ट जो होंगे रात में पॉलिनेशन करने के लिए काले को देख पाएंगे कि सफ़ेद को चमकते हुए। दैट इज़ वाई नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, जो रात के समय फ्लावर खिलते हैं, दे आर वाइट। ये भी क्वेश्चन आता है। और जब हाउ पूछते हैं तो हाउ दिखाते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है कि बुलबुल सिंगिंग में दिया इस तरीके का ट्रैकिया है। क्या है ये? ट्रैकिया है। और ट्रैकिया में हम लोगों में साउंड बॉक्स ऊपर लगा होता है, बर्ड्स में साउंड बॉक्स कहाँ होता है? ट्रैकिया के नीचे पाया जाता है। हम लोगों में साउंड बॉक्स को कहते हैं लैरिंग्स, और यहाँ पे उसे बोलेंगे क्या? सिरिंग्स। दैट इज नोन एज सिरिंग्स। तो सिरिंग्स के अंदर कॉर्ड्स होती हैं, ये कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं फाइबर, उससे जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो ये आंसर हो गया किसका? हाउ का। और ये हो गया वाई का। ठीक, तो ये 2 आंसर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और इसी 2 ही क्वेश्चन आंसर्स पे, इन्हीं 2 ही क्वेश्चन से पूरी बायोलॉजी के आंसर्स इन्वॉल्व रहते हैं। ये दावा हमारी लिविंग वर्ल्ड में कहते हैं। अब आ जाते हैं इसके टॉपिक के ऊपर। तो जब आप टॉपिक पे चलेंगे तो हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ द लिविंगनेस। लिविंगनेस से आप क्या समझते हैं? 3 चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं, लिविंग, नॉन लिविंग
डेड। ठीक है, तो ये जो सीमेंट लगा हुआ, जो दीवारें लगी हैं, ये लिविंग हैं कि डेड हैं? डेड है। ये जो दीवारें हैं, ये जो टाइल्स हैं, सीमेंट है, ये डेड है कि नॉन लिविंग है, कि दोनों एक ही बात है? डेड तो नहीं है? है? नॉन लिविंग है। डेड किसे कहेंगे? ठीक है, तो डेथ जो है, डेथ कही जाती है, डेथ इज द प्राइस ऑफ लिविंगनेस। जो हम लिविंगनेस का मज़ा लेते हैं, जो जिंदा रह के इंजॉय करते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स हम निपटाते हैं, टीवी फिल्में देखते हैं, घूमते टहलते हैं, लिविंग में कि डेड में? इसकी कीमत हमें कैसे चुकानी पड़ती है? हैं? कैसे चुकानी पड़ती है? मर के चुकानी पड़ती है। तो कहते हैं डेथ इज द प्राइस ऑफ लिविंगनेस। एक बात। दूसरी बात, ये क्लियर हो जाता है कि डेथ किसकी होगी? जो जिंदा होगा। जो लिविंग होगा उसी की तो डेथ होगी। इसका मतलब डेथ जो है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? लिविंग की कि नॉन लिविंग की? लिविंग की। जो जिंदा है वही एक दिन क्या होगा? डेड होगा। क्यों? बिकॉज लिविंग इंडिविजुअल हैव ए लाइफ स्पैन। क्या होता है उनके अंदर? ये आप नोट कर लेंगे, हैव ए लाइफ स्पैन। हमारी एक लाइफ की ज़िंदगी होती है, 60-70 साल लीजिएगा, 80 साल, 100 साल जिएगा। डॉग जो है वो 18 साल जिएंगे। ठीक है, क्रोकोडाइल जो है वो 60 साल जिएगा। ठीक, टॉर्टाइस जो है वो 120 ईयर्स या 200 ईयर्स तक जिएगा। ये क्या है उसका? लाइफ स्पैन है। और इस लाइफ स्पैन के बाद में दैट इंडिविजुअल मस्ट बी डाई। डाई का मतलब मर जाएगा। ठीक है, डेथ हो जाएगी उसकी। तो इसका मतलब है, और यही गीता में लिखा हुआ है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जो अजन्मा है वो क्या मरेगा? तो नॉन लिविंग को हम कभी डेड कहेंगे क्या? सीमेंट, टाइल्स, मोरंग, ये क्या है? नॉन लिविंग है। ठीक है, निर्जीव है, मरी हुई नहीं कहेंगे। करे यार तुमने तो सारा सीमेंट मार दिया हमारा, आज सारा सीमेंट मर गया, सारा सीमेंट की डेथ हो गई, इतनी तेज बारिश हुआ, खुले में रख दिया था, मोरंग मर गई। ठीक है, मोरंग जिंदा थी क्या? ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सी लिविंग है, कौन सी डेड है। ये लकड़ी कैसी है? नॉन लिविंग है कि डेड है? भाई ये पहले कभी पेड़ पे थी? तो कैसी थी? लिविंग थी। और अब क्या हो गई है? डेड हो गई। समझ गए? लिविंग, नॉन लिविंग और डेड। इट मीन्स कह सकते हैं कि डेथ जो है, डेड थिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ठीक, तो ये अलग हो गया नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के अंदर कभी भी हम डेड वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो डेड जो है वो किसकी प्रॉपर्टी हो गया? लिविंगनेस की। जो लिविंग है वही डेड होगा। अब इसमें तमाम चीज़ें आती हैं लिविंग और डेड के बारे में, कि हम किसको लिविंग कहें। तो हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग। अब इस लिविंग बीइंग वाले पार्ट में, क्योंकि इस चैप्टर में 3 पार्ट है हमारे, एक है व्हाट इज द लिविंग एंड डेड, मतलब लिविंग किसको कहेंगे, मेन अब फोकस लिविंग पे। दूसरा पार्ट इसी चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी की इंफॉर्मेशन।
कि 1.7 टू 1.8 उनको कैसे क्लासीफाई किया गया। और तीसरा छोटा सा टॉपिक है टैक्सोनॉमी गेट्स, उसका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट अंदर हम इसे कंप्लीट भी कर लेंगे। तो बहरहाल पहले प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। तो लिविंग बीइंग है तो कहने लगे साहब जिंदा है तो वो चल सकता होगा, उसके अंदर ग्रोथ हो रही होगी, उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, उसके अंदर जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है। लेकिन इन लिविंग बीइंग के लिए एम्फसाइज करके फिक्स किया गया है 6 प्रॉपर्टीज़। कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं? 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। 6 कैरेक्टर अगर हैं तो हम कहेंगे कि यस ये जिंदा है, लिविंग है। लेकिन इन 6 प्रॉपर्टीज़ में 2 प्रॉपर्टीज़ नॉन डिफाइनिंग है और 4 प्रॉपर्टीज़ डिफाइनिंग है। तो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़, और दूसरी है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। अब थोड़ा सा अपने दिमाग की खिड़कियां खोलिएगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में ही होंगी और कहीं नहीं पाई जाएंगी। वो हो जाएंगी कैसी? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। जो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाएंगी? लिविंग में। फाउंड ओनली इन लिविंग बीइंग। बताओ तुम्हें ये इंग्लिश लग रही है कि बायोलॉजी लग रही है? आरुषि ठीक है ना। और लिखते लिखते लगे हिंदी में बात कर रहे हैं। फाउंड ओनली इन लिविंग में सिर्फ लिविंग में पाई जाएगी, तो इंग्लिश नहीं है, कुछ सब सिंपल ही है। ठीक है। अब इसको पढ़ने के बाद जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पूरा समझ में आता चला जाएगा। कहना है मतलब वो सारे कैरेक्टर, वो सारे प्रॉपर्टीज जो सिर्फ वो सिर्फ किस में दिखाई दें? लिविंग बीइंग में दिखाई दें, कोई भी नॉन लिविंग में ना दिखाई दे। अब डेड से मतलब तो नहीं है ना, डेड तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। डेड तो भैया लाइफ स्पैन है, वो अपनी ज़िंदगी पूरी करेगा तो उसके बाद में वो डेड हो जाएगा। ठीक, दैट्स ऑल। इसलिए लड़ाई झगड़ा किसका चल रहा है? खाली लिविंग को आप डिफाइन करिए, और लिविंग को ऐसा डिफाइन करिए कि बिल्कुल कोई उसके अंदर एक्सेप्शन ना रह जाए। तो पहली बात याद रखेंगे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ का मतलब वो प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ लिविंग बीइंग में हो। लेकिन नॉन डिफाइनिंग बड़ी कंफ्यूजन करता है। नॉन डिफाइनिंग में याद रखना, नॉन डिफाइनिंग में 2 कंडीशन हम पढ़ेंगे। पहली कंडीशन तो ये होगी कि ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लिविंग की प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन वो नॉन लिविंग में भी पाई जा रही हैं। आल्सो फाउंड इन नॉन लिविंग्स। किसमें पाई जा रही हैं? नॉन लिविंग्स में भी पाई जा रही हैं। ठीक है। तो ये पूरी तरीके से लिविंग को डिफाइन नहीं कर पाती, क्योंकि भैया नॉन लिविंग में भी हैं। दूसरी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको हम नॉन डिफाइनिंग कहते हैं, जो लिविंग में हैं। हाँ हैं, लिविंग की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, यस लिविंग की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि सारी लिविंग बीइंग के अंदर हो। कुछ ऐसे भी लिविंग बीइंग होंगे जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी ना नहीं पाई जाएगी। यानी कहने मतलब ये हो गया नॉट फाउंड इन ऑल लिविंग बीइंग्स। कहाँ नहीं पाई जा रही है? सारे लिविंग बीइंग्स में नहीं पाई जा रही है। अंतर समझे नहीं समझे? पहला क्या? लिविंग के साथ साथ लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी है। और दूसरे का मतलब क्या हुआ? सारे नॉन लिविंग में नहीं है। सारे में हो तो हम मान लेंगे। उसमें आ जाती है हमारी 2 कैरेक्टर्स, 2 प्रॉपर्टीज। पहला है ग्रोथ और दूसरा है रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं ये हमारी हैं 4। MCCI। कौन आई? MCCI बोलो। M मेटाबॉलिज्म,
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस और इंटरैक्शन। These four properties are defining properties. Metabolism,